प्रतीक, मुझे माफ़ कर दो। दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड में लिहाफ के अंदर सिकुड़ी सिमटी पायल आंख बंद कर लेटी हुई नमन के साथ फोन पर चैट करने की कोशिश कर रही थी। तभी पापा की बातें उसके कानों में पड़ी। अपनी लाडली को समझा देना, ये नमन का नाम जपना बंद कर दे। वहाँ जाकर जब झाड़ू बर्तन करना पड़ेगा और 2 नंदों की शादी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी तो सारा प्यार का बुखार उतर जाएगा। मैंने नेट पर रिजल्ट कल देखा था, वह इस बार भी मेंस नहीं निकाल पाया है। आखिर कब तक हम उसके पास होने का इंतज़ार करते रहेंगे। आज शाम को मुकेश भाई साहब अपने दोस्त के लड़के को लेकर आ रहे हैं। पायल को समझा देना कि घर पर ही रहे, बचपना ना करे। प्रतीक बहुत ऊंचे पोस्ट पर है और 20 लाख का पैकेज है। मुंबई में अपना फ्लैट और गाड़ी सब है। सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बहन है, वह अमेरिका में रहती है। वंदना जी स्कूल में टीचर है, अपनी कोचिंग भी चलाती हैं। सबसे बड़ी बात, लेन देन की कोई बात नहीं है। पायल के कानों में सारी बातें पिघले शीशे की तरह सुनाई पड़ रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि नमन क्यों नहीं उसका फ़ोन उठा रहा है और ना ही मैसेज का उत्तर दे रहा है। वह परेशान हो उठी थी, लेकिन उसका फ़ोन बराबर बंद ही आ रहा था। अपनी मजबूरी पर उसकी आंखें छलछला उठी थी। पायल, तुम्हारी चाय। माँ ने प्यार से उसके माथे को चूमा था। वह उठी और माँ के गले से लिपटकर सिसक पड़ी थी। क्या हुआ? मोम, पापा को मना लो, नमन जरूर IAS पास कर लेगा। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। बेटा, प्यार तो शादी के बाद, साथ रहने के बाद हो ही जाता है। तुम मिल लो, फिर देखते हैं। जरूरी थोड़ी ही है कि रिश्ता पक्का ही हो जाए। मुंबई जैसी महानगरी और प्रतीक जैसा स्मार्ट और MNC में ऊंचे ओहदे पर अंधी को क्या चाहिए? 2 आंखें। बस चट मंगनी पट ब्याह की तारीख भी तय हो गई थी। उसने नमन से संपर्क करना चाहा था, परंतु उसका फ़ोन ही बंद था और साथ में वह माँ पापा की इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। जयमाला और विवाह मंडप में पायल के चेहरे पर विरक्त और वेदना का भाव था। वह प्रस्तुर मूर्ति की भांति बैठी थी। प्रतीक ने हनीमून के लिए कश्मीर की बुकिंग करवा रखी थी। पायल, यहाँ आकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा प्यारा सा चेहरा हर समय बुझा बुझा सा क्यों रहता है? वह झट से बोल पड़ी। हाँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई दूसरा अपनी जगह बना चुका है। पायल चाह रही थी कि प्रतीक उसकी हरकतों से परेशान होकर उससे यहाँ से जाने को कहते तो वह नमन की बाहों में खो जाएगी। प्रतीक, पायल माय लव, आई विल मिस यू कहकर उसको अपनी बाहों में जकड़कर चूमने की कोशिश करता है तो वह उसे अपने से परे ढकेल देती है। प्रतीक ने कुछ दिनों तक कोशिश की, लेकिन पायल की बेरुखी उसे सहन नहीं हुई और उसका रवैया बदलने लगा था। वह ऑफिस से देर रात लौटकर आने लगा था और यदि घर में रहता तो वह और उसका लैपटॉप और उसका फ़ोन, उसका प्यार खुमार उतर गया था। उसने व्यर्था के आवरण में पायल से दूरी बना ली। प्रतीक की बेरुखी और नमन से संपर्क न हो पाने के कारण वह दुखी रहती। तभी एक दिन नमन का मैसेज देखकर खुश हो गई और अपने प्यार से मिलने पहुंच गई। ब्रांडेड कपड़ों से सजा हुआ अमिताभ वर्ग की गरिमा से उसका व्यक्तित्व निखर उठा था। पायल की सूनी आंखों को देखकर वह परेशान हो उठा था। चल कुछ खाते हैं, वह मुस्कुराकर बोला। तेरा पसंदीदा गार्लिक ब्रेड और चीज बर्गर। मेरी पसंद तुम्हें आज भी याद है, क्यों नहीं? तुम ससुराल में खुश हो? सुनते ही दोनों भावुक हो उठे थे। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद पल होगा। तुमने तो आजीवन प्रतीक्षा करने का वादा किया था,
शादी भी कर ली। तुमने मेरे मैसेज का उत्तर ही नहीं दिया। प्रतीक शादी को सीरियसली निभाना चाह रहा था, लेकिन मेरी बेरुखी से परेशान होकर उसने अपनी दूसरी दुनिया बसा ली। मैं निपट अकेली ही दोहरी जिंदगी जी रही हूँ। मेरे रोम रोम में तुम बसे हुए हो। मैं तन्हाइयों में तुम्हारे अक्स को ढूंढा करती हूँ। मैं कभी भी तो तुम्हें नहीं भूला। मेंस निकाल लेने के बाद भी डिप्रेशन का शिकार बना गया था, लेकिन उस समय दिशा ने मुझे सहारा दिया था। लेकिन ये बताओ कि जब तुम अकेली थी तब तो तुम मेरे पास नहीं आ पाई और ना ही अपने पेरेंट्स को मना पाई। और अब जब तुम्हारी ज़िंदगी में, जिसमें तुम्हारे पति का परिवार भी शामिल है, उन सबको दुखी करके क्या तुम खुश रह पाओगी? उसे हमेशा जी जान से प्यार करने वाला नमन आज उसे ही प्रश्नों के कटघरों में खड़ा कर रखा था। क्या सच में प्रतीक के साथ उसने अन्याय किया है? उसे तो नमन परिवार के सम्मान के साथ ही चाहिए था। तुम नहीं समझोगे नमन। स्त्री के दिल में प्यार होता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की इज्जत और सम्मान के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देती है। अब देर हो चुकी है। विधि के विधान को स्वीकार करो। जो होना था वो तो हो चुका। अब आगे का जीवन खुशी से जियो। दिशा ने सब कुछ जानते हुए मुझे अपनाया और प्यार किया, इसलिए मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आज नमन ना मिलता तो वह प्यार की गहराई को कैसे समझ पाती। होने वाली पत्नी के साथ उसकी निष्ठा और प्यार देख उसकी आंखें भर आई थी। आज नमन ने उसकी डूबती नैया को संवार दिया था। उसे समझ आ गया था कि अब राहें अलग हो चुकी है। वह प्रतीक की बाहों में समाकर फपक पड़ी थी। प्रतीक, मुझे माफ़ कर दो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।